दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनं निराकार निर्वलं तस्य दादूजीवंदनम। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। साथियों, गुरुदेव दादूजी महाराज के चरणों में शरण नवाते हुए हम कथा में आगे बढ़ेंगे। आज गुरुदेव के परम प्रिय शिष्य रज्जब जी के विषय में हम चर्चा करेंगे। रज्जब जी ऐसे संत हुए जो दादूजी महाराज को धराधाम पर जाने के बाद, जब गुरुदेव दादूजी धराधाम से प्रस्थान कर रहे थे, उसके बाद रज्जब जी ने अपनी आंखें खोली और 30 वर्ष तक रज्जब जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। और उनके साथियों ने जब उनसे पूछा कि भाई आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो, तब उन्होंने कहा कि संसार में देखने योग्य तो दादूजी महाराज ही थे, वो ही चले गए, तो आप आंखें खोल के करना क्या। संसार में कुछ उपयुक्त बचा ही नहीं जो इसे मैं देख सकूं। ऐसे भक्त संत जो राजस्थान की धराधाम पे हुए, राजस्थान के साहित्यों में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे रज्जब खान के विषय में हम चर्चा करेंगे, जो आगे जाके रज्जब दास हो गए। भाइयों, दादूजी महाराज आमेर में भक्ति कर रहे थे। उन्हीं दिनों चांदका के पुत्र रज्जब अली खान का निकाह आमेर के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ। और निकाह पढ़ने का जब समय आया तब बारात दादूजी के आश्रम के पास से, मावठा तालाब के पास से गुजरी। तब उसे याद आया कि यहाँ पर कोई दादूजी नाम के संत हैं जिनके दर्शन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जीवन आगे खुशहाल हो सके, संपन्न हो सके। उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। तब रज्जब ने सभी साथियों से कहा कि दादूजी यहीं विराजते हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। तब वो सभी ने मिलकर कहा कि दादूजी के दर्शन बाद में कर लेना, अभी हमें देर हो जाएगी। तब रज्जब जी ने कहा कि मैं बगैर दर्शन करे दादूजी के यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तब उन्होंने एक पास में एक राहगीर था, उससे पूछा कि भाई दादूजी का आश्रम कहाँ है और दादूजी यहाँ विराजे हैं क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, यहीं पास में दादूजी विराज रहे हैं, ये मावठा तालाब पे ही उनका आश्रम बना हुआ है। तब रज्जब अपने कुछ साथियों के साथ में लेकर दादूजी के दर्शनार्थ दादूजी के आश्रम में पहुंचा और दादूजी को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। तो महाशांत माहौल था। दादूजी महाराज ध्यानस्थ थे और सभी लोग भी ध्यानस्थ थे कि प्रभु का भजन कर रहे थे। तो रज्जब भी चुपचाप बैठ गए और शांत भाव में बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद उनके साथियों ने कहा कि भाई अब तो चलो, आपने दर्शन कर लिए। तब रज्जब ने कहा कि मैंने तो दर्शन कर लिए, पर दादूजी ने मुझे तो नहीं देखा, वो थोड़ा मुझे देख ले, फिर अपन चलते हैं। इस प्रकार की उनकी चर्चा हो ही रही थी कि इधर गुरुदेव दादूजी महाराज ने अपना ध्यान तोड़ा और आंखें खोली। आंखें खोलने पर जब दादूजी महाराज ने सामने देखा कि एक सुडोल मुख परम शांत व्यक्ति, जो जिसके मुखमंडल पर परम शांति है, वह 16 वर्ष का युवक दूल्हे के वेश में सामने बैठा हुआ है। तब दादूजी महाराज को रज्जब ने फिर उठा और फिर प्रणाम किया और फिर अपने स्थान पर जाके बैठ गए। तब दादूजी महाराज उन्हें देखकर यो ही उनको परमात्मा को की भक्ति का उपदेश दिया और गुरुदेव को ना जाने क्या बात सूझी। तब उन्होंने रज्जब के सामने निमित्त करके ये पद गा के सुना दिया। किया था इस काम को सेवा कारण सार,
रज्जब थे गजब कियो सिर पर बांध्यो मोर आया ता तू हरि भजन को किया नरक कठोर। गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार के पद को सुनते ही रज्जब के तन मन में हलचल मच गई। उन्होंने परमात्मा की तरफ ध्यान दिया और दादू जी महाराज की तो वो फिर दंडवत प्रणाम किया। दादू जी महाराज ने उपदेश दिया कि भाई परमात्मा ने तुम्हें भजन के लिए पहुंचाया और तुम कुछ और काम करने निकल गए हो। भगवान की बंदगी भूल के ना जाने किस रास्ते पे चल दिए हो। दोनों रास्ते पे चलोगे तो ना तो परमात्मा की प्राप्ति होगी और ना तुम्हारी इच्छाओं की प्राप्ति होगी। इस प्रकार रज्जब को जब उपदेश मिला तब रज्जब जी की आंखें खुल गई और उन्होंने अपना सिर का मोड़ उठाकर अपने भाई के सामने रख दिया और कहा, भाई अब मैं शादी कभी नहीं करूँगा, आप जाइए और निकाह पढ़ के आइए। इस प्रकार अपने छोटे भाई को रज्जब ने अपने छोटे भाई को सिर मोड़ मुकुट दे दिया। तब सभी लोगों ने समझाया कि ये क्या कर रहा है, तो पागल हो गया क्या, शादी कर लेगा तो जीवन अच्छा चलेगा, इस प्रकार के जीवन कैसे जिएगा। तब सभी ने दादू जी महाराज से भी कहा कि आप समझाइए इसे, ये शादी सब मोड़ वगैरह सब उठा के फेंक दिया। तब दादू जी महाराज ने कहा कि साधु पने का निर्वाह करना बहुत बड़ा कठिन काम है, इसका निर्वाह हो नहीं सकता और इसके बाद में फिर तुम दूसरी स्त्रियों को परिस्त्रियों को तकोगे, फिर बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए आप शादी कर लीजिए और गृहस्थ मेरे के ही परमात्मा का भजन करिए। दादू जी महाराज की इस उपदेश दिया और फिर उन्होंने एक पद गा के सुनाया, इंद्री के अधीन मन जीव जंतु सब याचे, तीते तीते के आगे दादू तीन लोक फिर नाचे। इंद्री अपने बस करे सो काहे आचन जा, दादू सुस्थिर आत्मा आसन बेसे आए। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, रज्जब इंद्रियों को बस में करना सहज नहीं है और जो इंद्रियों को बस में कर लेता है सारा ब्रह्मंडल को नचा सकता है। आप शादी कर लीजिए क्योंकि साधु पढ़ने का निर्वाह करना ठीक नहीं। तब रज्जब दास जी ने कहा कि गुरुदेव आज जिस गृहिणी को से मेरा निकाह होने वाला है मैं उसका त्याग करता हूँ और सौगंध उठाता हूँ कि जितनी भी संसार में स्त्रियां होगी सब मेरी माता होगी। इस प्रकार रज्जब जी का दृढ़ निश्चय देखकर दादू जी महाराज ने फिर आगे बोलना बंद कर दिया और रज्जब जी ने सबको समझा बुझा दिया। तब सब चले गए तो उसके बाद रज्जब ने दादू जी महाराज से कहा, प्रभु आप मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब दादू जी महाराज ने उसने सर पर हाथ धर दिया और निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर ब्रह्मा के भजन में लगा दिया। इस प्रकार रज्जब पठान रज्जब खान हो गए। जब रज्जब का निकाह टूट गया और विवाह बिगड़ गया तब कुछ लोग कुपित होकर दादू जी को मारने दादू आश्रम में आए और दादू जी को के ऊपर तलवारें चलाने लगे। लेकिन परमात्मा का ऐसा चमत्कार हुआ कि दादू जी के शरीर में तलवार ही नहीं लगती थी। जिस प्रकार अग्नि में तलवार पास हो जाती थी इसी प्रकार शरीर कट ही नहीं रहा था, सभी तलवारों से वार किए जा रहे थे। थोड़ी देर में देखते हैं कि अग्नि की प्रज्वल ज्वाला दादू जी के शरीर से निकलने लगी और उसके प्रभाव से सब जलने लगे। तब उन्होंने सबने हाथ जोड़कर दादू जी महाराज से प्रार्थना की और क्षमा याचना मांगी कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार वो भी सब चले गए, गुरुदेव दादू जी ने क्षमा कर दिया। रज्जब दास जी भी गुरुदेव दादू जी महाराज की सेवा में लग गए और इसी प्रकार रज्जब दास जी के करीब 122 साल धराधाम पर रहे और विक्रम संवत 1746 में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक सिधार गए।
रज्जब दास जी की संत परंपरा में सांगानेर, ढूंढोली, ढिडली, रतलाम, जोधपुर, बड़नगर, राशिका, सुरसुरा ऐसे अन्य स्थानों पे रही और वहीं पर उनके शिष्यों ने रहकर भक्ति करी। रज्जब दास जी ने दादू जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर सांगानेर में ही भक्ति करी और अपना पूरा जीवन सांगानेर में ही बिताया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी के परम शिष्य रज्जब जी की कथा थी। ये संपेक्ष रूप में आपके सामने आई। भाइयों, आप संतों की कथा से कुछ सीखे और परमात्मा की भक्ति को आगे बढ़ाए, संतों की भक्ति को आगे बढ़ाए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके प्रमोट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादू राम सत्य राम दा कहता दारिद्र मिटे, दो कहता दुख जाय, दादू दादू जो रटे आवागमन सा सत्य।